प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रिद्धि संस्कृतम का एक और पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रदूषणम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ प्रदूषणम। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। केचन कुछ छात्राः छात्र प्रदूषणस्य विषये प्रदूषण के विषय में चर्चां कुर्वन्ति चर्चा कर रहे हैं। भव्या भव्या कहती है पश्यतु अमन नद्याः जलं कियत् प्रदूषितमस्ति। देखो अमन, नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमनः अमन कहता है आम, जी हाँ। जलम तो बहु प्रदूषितमस्ति, जल तो बहुत प्रदूषित है। जनाः नद्याम् एव अवकराः पुष्पाणि आदयः क्षिपन्ति। जनाः अर्थात लोग नद्याम् एव नदी में ही अवकराः कूड़ा करकट पुष्पाणि आदयः और फूल आदि क्षिपन्ति फेंकते हैं। राधिका राधिका कहती है पश्यतु जनाः प्लास्टिक स्यूतम् अपि नद्याम् एव क्षिपन्ति। देखो जनाः प्लास्टिक स्यूतम् अपि लोग प्लास्टिक स्यूतम प्लास्टिक के थैले थैलियाँ अपि अर्थात भी नद्याम एव क्षिपन्ति नदी में ही फेंकते हैं। अमनः अमन कहता है न केवलम तावत् अर्थात इतना ही नहीं, नद्याः समीपे एव उद्योगशालाः सन्ति। नदी के समीप में ही नदी के पास में ही उद्योगशाला अर्थात कारखाने फैक्ट्रीज संति अर्थात हैं। नदी के पास में ही कारखाने हैं। ततः प्रदूषितं जलम अपि अस्यां नद्याम एव प्रविशति। ततः अर्थात वहाँ से प्रदूषितम जलम जो प्रदूषित जल होता है, दूषित जो जल है वह अपि अर्थात भी अस्याम नद्याम एव इस नदी में ही प्रविशति प्रवेश कर जाता है। भव्या आम हाँ, एतत् जलम तो विषयुक्तम अस्ति। भव्या कहती है हाँ, ये जल तो विषयुक्त है, विषैला है। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णाः भवन्ति। अस्य जलस्य इस जल के पानेन पीने से ही जनाः अर्थात लोग रुग्णाः भवन्ति रोगी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अग्रिम पेज पर। प्रतीकः प्रतीक कहता है न केवलं जल प्रदूषणम् अपितु वायोः प्रदूषणं ध्वनेः प्रदूषणं चापि रोगाणां कारणम् अस्ति। न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी रोगाणां कारणम् अस्ति, रोगों का कारण है। राधिका कहती है वायोः प्रदूषणं ध्वनेः प्रदूषणं कथं भवति। वायु का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण कैसे होता है। अनयोः कारणं किम् अस्ति, इन दोनों का कारण क्या है। प्रतीकः प्रतीक कहता है प्रदूषणस्य मुख्यं कारणं तु जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है। अन्यत् कारणम् अस्माकम् अशिक्षा अस्ति। दूसरा कारण हमारी अशिक्षा, अशिक्षा अर्थात जागरूक न होना। अस्माकं देशः प्रगतिपथि अग्रसरः अस्ति। हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसरः अस्ति, अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, अर्थात हमारा देश विकासशील है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति। उद्योगशालाएं अर्थात कारखाने वर्धमानाः सन्ति बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, यान अर्थात गाड़ियां बढ़ रही हैं। उद्योगशालानां धूमः आकाशे प्रसरति। जो कल कारखाने हैं फैक्ट्रीज हैं उनका धूमः अर्थात धुआं आकाशे प्रसरति आकाश में फैल रहा है।
यानानाम अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। जो गाड़ियां हैं, यान हैं, उनका धुआं भी प्रदूषणं जनयति, प्रदूषण पैदा करता है। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चैः ध्वनि प्रदूषणं जनयति। उद्योगशालाएं कारखाने, और वाहनानां च और वाहनों का, कारखानों का और वाहनों का उच्चैः ध्वनि ऊंची आवाज ध्वनि प्रदूषणं जनयति। ये ऊंची आवाज ध्वनि प्रदूषण करती हैं। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। अनेन सर्वाधिकः श्वासरोगः भवति। अनेन अर्थात इससे सर्वाधिकः सबसे अधिक श्वासरोगः सांस का रोग, श्वास लेने में परेशानी जब होती है वो रोग भवति अर्थात होता है। हृदय रोगस्यापि मुख्यम कारणम प्रदूषणम एव। हृदय रोग का, हृदय से संबंधित रोग का मुख्य कारण प्रदूषणम एव, प्रदूषण ही है। तो भव्या कहती है सर्वकारः अपि किमपि न करोति। सर्वकारः अर्थात सरकार, अपि अर्थात भी, सरकार भी, किमपि न करोति कुछ नहीं करती है। अमनः, अमन कहता है सर्वकारः तु नियमान् निर्मितवान् अस्ति, किन्तु जनाः तान् नियमान् सम्यक्तया न पालयन्ति। सर्वकारः तु नियमान् निर्मितवान् अस्ति, सरकार ने तो नियम बनाए हैं, किंतु जनाः, लेकिन लोग, तान नियमान, उन नियमों को, सम्यक्तया, ठीक प्रकार से, न पालयन्ति, पालन नहीं करते हैं, अर्थात उन नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। राधिका सत्यम, सत्य, सच कहा है। अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता विषये, स्वच्छता के विषय में प्रयासमानः अस्ति, प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिताः। अनेक कार्यक्रमों की उन्होंने घोषणा की है। किंतु यावत् वयम् अस्याः समस्यायाः विषये न चिन्तयामः तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। किंतु अर्थात लेकिन, यावद अर्थात जब तक, वयम हम सब, अस्याः समस्यायाः विषये न चिन्तयामः, इस समस्या के विषय में न चिन्तयामः नहीं सोचेंगे, तावद तब तक प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, प्रदूषण दूर नहीं कर सकते हैं। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर कहते हैं, अद्य वयम् अवकरान् प्लास्टिक स्यूतान् च इतस्ततः न क्षिपामः। आज से लेकर वयम हम सब, अवकरान कूड़ा करकट, प्लास्टिक स्यूतान् च और प्लास्टिक के थैले, इतस्ततः इधर उधर, न क्षिपामः नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः, और दूसरों को भी इस विषय में बताएंगे, जागरूक करेंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्वच्छं भारतम श्रेष्ठं भारतम, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। तो बच्चों ये था आपका पाठ प्रदूषणम। आइए कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं। शब्दार्थ के उपरांत आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। अब आपने पाठ पढ़ लिया होगा तो प्रयास करें कि आप भी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रदूषणेन कः रोगः सर्वाधिकः भवति। प्रदूषण से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? उत्तर होगा श्वास रोगः, श्वास का रोग, सांस का रोग। ख है, जनाः अवकरम कुत्र क्षिपन्ति। लोग कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हैं? उत्तर होगा नद्याम, नदी में। सर्वकारः किम निर्मितवान। सरकार ने क्या बनाए हैं? नियम अर्थात नियमान।
हृदय रोगस्य मुख्यं कारणं किम? हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषणम। के नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति? कौन नियमों का अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं? जनाः, लोग। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आप भी प्रयास कीजिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का। पहला प्रश्न है, जनाः नद्यां किम किम क्षिपन्ति? लोग नदी में क्या क्या फेंकते हैं? तो प्रारंभ में ही आपने पाठ में पढ़ा था कि लोग नदी में कूड़ा करकट और फूल आदि फेंकते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। तो आइए इसके संस्कृत में जानते हैं इसे किस प्रकार से कहेंगे। नद्या माफ कीजिएगा, जनाः नद्याम अवकराः पुष्पाणि आदयः क्षिपन्ति। प्रश्न नंबर 2 का ख, जनाः कथम रुग्णाः भवन्ति? जो लोग कैसे रुग्ण हो जाते हैं, अर्थात लोग कैसे रोगी हो जाते हैं? गंदा जल पीने से अथवा विषैला जल पीने से, विषयुक्त जल पीने से। तो उत्तर होगा विषयुक्त जलस्य पानेन जनाः रुग्णाः भवन्ति। ग है, ध्वनि प्रदूषणं कथं भवति? ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है जितने कारखाने हैं उनके और वाहनों की ऊंची आवाज से। तो उत्तर होगा संस्कृत में उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चैः ध्वनिः ध्वनि प्रदूषणं जनयति। अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत्? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे अंत में आपने पढ़ा था पाठ के कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसे संस्कृत में कहेंगे अस्माकं लक्ष्यं भवेत् स्वच्छं भारतं श्रेष्ठं भारतम्। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर आपको उत्तर दे दिए गए हैं, प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं। जनाः नद्याम एव अवकराः क्षिपन्ति। लोग नदी में ही कूड़ा करकट फेंकते हैं। और अंडरलाइन शब्द है नद्याम, अर्थात लोग नदी में। तो प्रश्न बनेगा लोग कहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं? तो कहाँ शब्द के लिए संस्कृत में शब्द है कुत्र। ख है, वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। तो किससे अनेक रोग होते हैं, अर्थात केन? अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिताः। अनेक कार्यक्रम उन्होंने उद्घोषित किए, घोषणा की अनेक कार्यक्रमों की। तो कितने कार्यक्रमों की? अनेक कार्यक्रमों की, अर्थात कति कार्यक्रमाः, कति। घ है, अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः। लोग दूसरों को भी इस विषय में बताएं। तो किस विषय में, अर्थात कस्मिन विषये। कस्मिन शब्द होगा उत्तर में। जनाः नियमान् न पालयन्ति। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात किनका पालन नहीं करते हैं? तो कान न पालयन्ति या किम न पालयन्ति, दोनों उत्तर संभावित हैं। प्रश्न नंबर 4, पदानां मूल शब्दः विभक्तिः वचनं च लिखत। पदों के मूल शब्द लिखने हैं, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं। पहला है अनेके। अनेक शब्द है, प्रथमा बहुवचन में अनेके। नियमान, अभी हमने पढ़ा था, नियम शब्द है, द्वितीय बहुवचन विभक्ति लगी है, नियमान, बालकान की तरह है। पुष्पाणि, पुष्प शब्द है, प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। जलस्य, जल शब्द है, षष्ठी एक वचन है, जलस्य। तान, तत् शब्द है, पुल्लिंग है, जिसका अर्थ होता है वह, और द्वितीया बहुवचन है, तान। अधोलिखित वाक्यम कह कम कथयति। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसको कहता है? किसने कहा और किसको कहा? ये कन्वर्सेशन है जो आपने अभी पाठ में सुनी थी। क है,
नद्याः जलं कियत् प्रदूषितम् अस्ति, ये किसने कहा था? भव्या ने कहा था। और किसको कहा था? अमन को। तो भव्या कथयति, और जहाँ कम लिखा है कम में आएगा अमनम कथयति, अमनम। नद्याः समीपे एव उद्योगशालाः सन्ति, ये अमन ने कहा था भव्या को, तो अमनः भव्यां कथयति। एतत् जलं तु विषयुक्तम् अस्ति, इस बात को भव्या कहती है प्रतीक को, तो भव्या प्रतीकम कथयति। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति, इस बात को प्रतीक राधिका से कहता है, तो प्रतीकः राधिकां कथयति। सर्वकारः अपि किमपि न करोति, इस बात को भव्या अमन से कहती है, तो भव्या कथयति अमनम कथयति। इस प्रकार से ये पाठ आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।